starting the new topic, that is brand management, I just want to ask some basic questions. Who is going to tell me what is brand extension and line extension? Tell me, raise your hand. What is the meaning of line extension and brand extension? Who is going to tell me? Raise your hand. Yes, Ankit. मैम ब्रांड एक्सटेंशन मींस कि ब्रांड एक्सटेंशन वो होता है जब कंपनी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है एंड इन मीन वाइल कंपनी एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ब्रांड एक और एक्स्ट्रा को Going to tell me the answer. What is the meaning of brand extension and line extension? Raise your hand. Brand extension or line extension? मैम अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज आ रही है, बोलो अंकित। मैम ब्रांड एक्सटेंशन मींस कि व्हेन अ ब्रांड इज नोन फॉर अ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब ब्रांड ऑलरेडी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और साथ ही में जब ब्रांड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसको ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं मैम। ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइन एक्सटेंशन? मैम लाइन एक्सटेंशन मतलब कि जब कंपनी किसी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है किसी उसी सेम कैटेगरी के अंडर, जैसे बस मतलब थोड़ा सा चेंज करती है, फ्लेवर, फॉर्म, साइज, शेप, कलर और पैकेज, मैम लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। ओके गुड अंकित। यस वैष्णवी? Yes, ma'am. Ma'am, brand extension means that new product with same brand name. It can be relatable and non-relatable also. Very good. And in line extension, increasing number of products of same type. They can be same type. Yes, ma'am. And they can be extension with extension of name. Extension of name करके हम मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे नेम में। जैसे मैम अगर कुरकुरे है तो उसका अलग अलग फ्लेवर है, प्रोडक्ट सेम ही है। यस, वेरी गुड। सो बेसिकली वी कैन से दैट ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम सेम ब्रांड को यूज करते हैं न्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्यों अब करते हैं ऐसा? बिकॉज जो आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो ऑलरेडी मार्केट में उसका गुडविल बहुत हाई है, इन शॉर्ट उसकी इक्विटी बहुत ज्यादा हाई है, लोग उसको जानते हैं, उस ब्रांड से नोन है। तो ऐसे सिचुएशन में नए प्रोडक्ट को आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो जल्दी अडॉप्ट करे, द कंपनी इज यूजिंग सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। जैसे आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ मैगी। जैसे मैगी जो है इट इज नॉट द 1-2 साल 5 साल की पुरानी कंपनी नहीं है, 1980s में इंडिया में वो आई थी मैगी नूडल्स, एंड दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। से कंपनी कौन है? नेस्ले, ठीक है, ब्रांड नेम है मैगी। अब मैगी मार्केट में ऑलरेडी रिनाउंड हो चुका है, तो कोई भी एडिशनल जो प्रोडक्ट लेकर आ रही है कंपनी, वो क्या करती है, मैगी का नाम ही यूज कर रही है दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी। लेकिन यहाँ पर याद रखने की चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रिलेटेबल हो, यानी कि मैगी है तो मैगी से रिलेटेड प्रोडक्ट नया आएगा, दैट कैन बी रिलेटेबल एंड एज वेल एज दैट कैन बी नॉन रिलेटेबल। तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइन एक्सटेंशन। अब जैसे वहां मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कैटेगरी कैन बी चेंज इन द सिचुएशन ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन, but in the line extension the product category will be same, the product type will be same, but the name is, even brand name is also same, but we can use the extended part or we can add something with the name। जैसे मैंने आपको बताया कोलगेट का एग्जांपल, कोलगेट कैल्सीगार्ड, कोलगेट वही है, कैल्सीगार्ड इज एडेड विद द नेम। कोलगेट हर्बल, कोलगेट वही है, हर्बल इज एडेड विद दैट। And why they are using such kind of thing? Because they change or modified the general product। जो आपका जनरल कोलगेट आता था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, जैसे जेल लेकर आए तो उन्होंने उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया ताकि कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कंज्यूमर को लगे कि हाँ जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे ये न्यू प्रोडक्ट डिफर है, डिफरेंट है, राइट। लेकिन स्टिल पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज बिकॉज जिनको कम नॉलेज होगा प्रोडक्ट के बारे में, दे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ब्रांड नेम, दैट इज कोलगेट। अब उसमें वैरायटीज आ रही है, अगर उसको आपने प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं किया तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप बिल्कुल सेम रहेगा। ऑल रिमेंबर मैगी में तो चेंजेस हो रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर आपके चेंजेस प्रोडक्ट टाइप में नहीं होगा। कोलगेट हर्बल, कोलगेट कैल्सीगार्ड, all these are toothpaste type, ये सारे टूथपेस्ट है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको लाइन एक्सटेंशन? यस मैम। यस मैम। ओके,
See, why I am repeating all these points again and again, because बहुत little bit differences है सारे point में, आप confusion आपको ना हो इसीलिए मैं बार बार ये point बता रही हूँ. Examination आप लोग का मार्क्यू जो है वो मे बी नेक्स्ट मंथ होगा, इस मंथ आप लोगों का प्रेजेंटेशन है. चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. Next one is, who is going to tell me about the multi-brands and new brands? Raise your hand. Multi-brands and new brands क्या है बताइए? Raise your hand. Okay, so Nana, tell me. यस मैम, मल्टी ब्रांड मैम वो होता है जब कंपनी कोलैबोरेट करता है एडिशनल ब्रांड्स के साथ, लाइक प्रोडक्ट जो होता है सेम ही कोलैबोरेट नहीं करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है, मतलब एक ही ब्रांड रहता है बट मतलब अदर जगह, एक साबुन हो गया, पियर्स हो गया, लक्स हो गया, बहुत अलग अलग ब्रांड का करता है. और न्यू ब्रांड मैम वो हो जाता है लाइक नेम भी नया होगा, जो लाइक लॉन्च किया जाएगा प्रोडक्ट, तो उसका नेम भी नया होगा, कैटेगरी भी नया होगा, हर चीज उसका मतलब न्यू होगा मैम. ब्रांड नेम हो, वेरी गुड, कैटेगरी हो गया, ये वेरी गुड बच्चे. नेक्स्ट अरमान. यस यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मल्टी ब्रांड मैम की कैटेगरी सेम रहेगा बट ब्रांड मल्टीपल रहेगा मैम. वेरी गुड. और न्यू ब्रांड विल बी इंट्रोड्यूस्ड. यस, यस, न्यू ब्रांड हो जाएगा मैम की न्यू ब्रांड कैटेगरीज विथ न्यू ब्रांड एंड प्रोडक्ट लॉन्च करेगा मैम. ओके, गुड, वेरी गुड. यस रुचि. हो गया इन मार्केटिंग, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड एंड प्रोमोटेड अंडर अ न्यू ब्रांड. और मल्टी ब्रांड हो गया, मल्टी ब्रांड एक स्ट्रेटेजी है यूज्ड बाय ब्रांड टू अपील टू डिफरेंट मार्केट और सेगमेंट्स और कैटेगरीज. गुड. चलिए, आई गेस सब बच्चों ने लगभग आंसर दे दिया है. संदीप, यू वांट टू स्पीक अबाउट दिस? चलिए बताइए संदीप. मैम एक क्वेश्चन है, न्यू ब्रांड हाँ, बोलो. को हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं विथ न्यू ब्रांड. न्यू ब्रांड में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप नए प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हो, लेकिन आप एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम यूज करने की जगह पे नए ब्रांड नेम को लेकर आए हो. ठीक है, यानी नया ब्रांड आपने, इसका नाम जो है वो नया ब्रांड, इसका नेम जो होगा वो एग्जिस्टिंग ब्रांड से अलग होगा. नए टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो और नए नाम के साथ लेकर आ रहे हो, नए ब्रांड के साथ लेकर आ रहे हो. एग्जैक्टली दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. जब आप अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो? फॉर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड फॉर डूइंग डाइवर्सिफिकेशन. राइट? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? संदीप, क्लियर हो गए बच्चे? ओके. तो एक चीज ना, ये दोनों को मैं एक बार बता देती हूँ. मल्टी ब्रांड का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल है कि अगर उनके पास बाथ सोप का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है और उसमें उनके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे लक्स है, डव है, फिर आपका पियर्स है, एंड जो कंपनी है वो एक नया ब्रांड नेम के साथ सेम प्रोडक्ट टाइप को इंट्रोड्यूस कर रही है. यानी प्रोडक्ट टाइप जो होगा बाथिंग सोप होगा, लेकिन जो नाम होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्रांड. जैसे रेक्सोना. ठीक है, तो रेक्सोना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लक्स एंड डव एंड दे इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. ठीक है, नए नाम के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट को लेकर आते हो तो दैट इज नोन एज मल्टी ब्रांड. ठीक है, जहां पर एक ही कंपनी के अंडर में एक ही प्रोडक्ट टाइप में मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हो, तो दैट इज मल्टी ब्रांड. राइट? नेक्स्ट वन इज न्यू ब्रांड. न्यू ब्रांड में क्या ब्रांड, आपके मल्टी ब्रांड और न्यू ब्रांड में यही डिफरेंस है कि आप एक न्यू प्रोडक्ट टाइप भी लेकर आओगे. मतलब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टाइप से जो आपका प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा, न्यू होगा. न्यू प्रोडक्ट टाइप विथ न्यू ब्रांड नेम, नया कोई ब्रांड नेम के साथ आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो दैट इज न्यू ब्रांड. ठीक है, उसको कहेंगे नया ब्रांड. आगे बात समझ में, यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी भी न्यू होगा, प्रोडक्ट टाइप भी न्यू होगा और प्रोडक्ट नेम भी अलग होगा एग्जिस्टिंग ब्रांड से. ये बात सबको समझ में आ गई? ये चारों टाइप ब्रांड डेवलपमेंट में. ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट. इन चारों के बारे में आप लिखना. किसके बारे में? मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड, ब्रांड एक्सटेंशन एंड लाइन एक्सटेंशन. उसके अलावा भी और भी टाइप्स हैं. Okay, who is going to tell me about the brand rejuvenation? Raise your hand. What is the meaning of brand rejuvenation? Okay, next, Nana.
यस मैम, इसमें होता है कि मैम प्रोडक्ट सेम ही रहता है, बस उसका लाइक इंग्रेडिएंट चेंज कर देते हैं, सम बेसिक शेप साइज अट्रैक्टिव बना देते हैं, बेटर वर्जन जस्ट लाइक प्रोडक्ट का कह सकते हैं मैम। गुड। आंचल? Act of adding value to an existing brand by improving product attributes and enhancing its overall appearance. Very good, very good. So basically प्रोडक्ट जो ब्रांड रेजुविनेशन में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट का ये ब्रांड नेम चेंज नहीं होगा। आपका जैसे हॉर्लिक्स है तो हॉर्लिक्स ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका जो भी एग्जिस्टिंग नेम है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर ना एडिशन हम करेंगे ताकि वो कंज्यूमर तक ये कम्युनिकेट करे कि दिस इज द बेटर वर्जन दैन द एग्जिस्टिंग एंड ओल्डर वन, यानी जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे ये बेटर वर्जन है, ठीक है, बेहतर है, ज्यादा बेहतर है आपके ओल्डर प्रोडक्ट से, ज्यादा क्वालिटेटिव है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला टाइड का एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें हमेशा एक चीज आपने देखा होगा भी रिसेंटली जब वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो दे आर यूजिंग एक्स्ट्रा वाइट टाइड, राइट। So in short, they are using such kind of words, super, extra, ठीक है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि आपके जो माइंड में ये चीज आता है कि हम बेटर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब इसके लिए सिर्फ ब्रांड रेजुविनेशन के लिए दे आर नॉट यूजिंग दीज नेम्स ओनली, बट समटाइम दे आर आल्सो चेंज द पैकेजिंग वो चेंज कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं पैकेजिंग को, ठीक है, ताकि कंज्यूमर क्या हो, प्रोडक्ट से इंफ्लुएंस हो और उसको परचेज करे। तो ब्रांड रेजुविनेशन क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस करने के लिए, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करने के लिए कंज्यूमर को ब्रांड रेजुविनेशन स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय द कंपनी। तो क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट, ठीक है। यस मैम। यस मैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्लैंकिंग? ओके, वैष्णवी चलिए बताइए। यस मैम, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग में होता है जब हम कस्टमर के नीड और अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं डिफरेंट प्राइस में, क्वांटिटीज या साइज में। ये मेनली रूरल एरिया में कंजम्पशन होता है इसका, क्योंकि वो लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा मतलब वो परचेजिंग पावर लो होता है, उनका परचेजिंग पावर लो होता है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। यस मैम। वेरी गुड। यस अंकित? मैम प्रोडक्ट फ्लैंकिंग मींस कि जब कंपनी ऑफर करती है प्रोडक्ट को डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर में, ताकि किसी भी तरह का कस्टमर उसको इजीली अफोर्ड कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो आई गेस प्रोडक्ट फ्लैंकिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है वो किस क्वांटिटी में करना है, साइज में करना है, पैकिंग में करना है, वो डिसाइड करती है प्रोडक्ट फ्लैंकिंग में। जैसे आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर हम कॉफी, नेस्ले कॉफी का एग्जांपल लें तो यू आर एबल टू परचेज द बॉटल ऑफ 100 ग्राम, 200 ग्राम, एज वेल एज यू आर एबल टू परचेज इट इन पाउच। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर एक पर्सन की नीड नहीं होती है बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी। जैसे अंकल मैंने बोला था ना कि बैचलर्स जो होते हैं दे नेवर रिक्वायर्ड सो मेनी, मतलब बिग पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड मिक्सचर्स। व्हाई? बिकॉज उनकी नीड ही नहीं है, अकेले पर्सन के लिए उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नीड के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर एक टाइप के कंज्यूमर, हर एक सेक्टर को कवर करना आपकी कंपनीज का एम होता है। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट फ्लैंकिंग जिसके, हाँ, जो आप, एक मिनट, जो आपका जो टाइप हो प्रोडक्ट का, मतलब जो सेम प्रोडक्ट रहेगा, सेम इंग्रेडिएंट रहेगा, लेकिन पैकेजिंग, साइज, प्राइस जो होगा दैट विल बी चेंज। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस सुंदरम, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए जितने भी ब्रांड डेवलपमेंट के पार्ट है। अब लेट्स मूव टुवर्ड द ब्रांड रीलॉन्च। ब्रांड रीलॉन्च का मतलब क्या होता है? अच्छा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजुविनेशन। तो रेजुविनेशन का मेन मकसद होता है कि और भी ज्यादा कस्टमर को अवेयर कराना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है, कस्टमर बेस बिल्ड करना, ये एम होता है ब्रांड रेजुविनेशन में। ब्रांड रिलॉन्च तब जरूरत पड़ता है, तब रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जब आपने जो प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया वो फेल हो जाए, यानी वो मार्केट में ना चले। समझ में आ रही बात? जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आया, वो मार्केट में नहीं चला। अब ऐसी सिचुएशन में
नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए प्लानिंग के साथ जब दोबारा से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में, तो दैट इज नोन एज ब्रांड रीलॉन्च। अब एग्जांपल देखिए कि पहले संतूर सोप जो है, इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द विप्रो, ठीक है। जब वो फेल हो गया मार्केट में इनिशियली, मतलब इनिशियल स्टेज में जब वो नहीं चला, नहीं काम किया, तो संतूर को दोबारा से रिलॉन्च किया गया। और यहाँ पर इसका जो प्लानिंग, इसका मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज किया गया, जो एडवर्टीजमेंट किया गया, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। जो पहले वो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, उससे बिल्कुल अलग तरीके से इसको लॉन्च किया गया। इसका थीम जो था उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब मार्केट में वो एक रिनाउंड सोप, बाथिंग सोप से फेमस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलॉन्च की जरूरत उन कंपनीज को पड़ती है जिन कंपनीज के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च में फेल हो जाते हैं। तो दोबारा से उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए कई बार क्या होता है कि कंपनीज उसको नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से मार्केट में रिलॉन्च करती है, ठीक है। समझ में आई बात? ये क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? अब इसमें जब कंपनी कुछ एडिशन भी करती है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम प्रोडक्ट को रिलॉन्च कर देती है, कई बार कुछ एडिशनल इसमें एट्रीब्यूट्स डाल देती है, कुछ फीचर्स डाल देती है, और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्रमोशनल कैंपेन करती है, यानी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाने और चेंजेस के बारे में भी उनको नॉलेज हो कि हाँ इसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो और इवन मोर ट्रायल, मतलब और ट्रायल के लिए भी लोगों को मोटिवेट करती है। So this is known as brand relaunch, ठीक है। And the same thing has happened. The Cadbury जो था, that was not very much famous in the initial stage when it was introduced in India. जब introduce हुआ Cadbury इंडिया में, जब आए, Cadbury के आते हैं ना, Dairy Milk, that is a Cadbury का bond with so many chocolates, right? So in starting, it was not very much famous. So what happened that Cadbury used the same thing. They started doing the same relaunching. उन्होंने दोबारा किया। अब वो जब डेयरी मिल्क को लेकर आए, तो इनिशियल स्टेज में दे वर शोइंग दैट डेयरी मिल्क इज ओनली अ चॉकलेट। मिस कैडबरी वर शोइंग कि वो डेयरी मिल्क चॉकलेट है, बट लेटर ऑन व्हेन दे रीलॉन्च दिस प्रोडक्ट, देन दे यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी। अब आप लोगों ने देखा होगा उनका थीम क्या हो गया है, दे आर जस्ट ट्राई टू बेसिकली रिमूव दैट मेंटालिटी और परसेप्शन ऑफ द पीपल अबाउट द स्वीट्स। जैसे हमारे यहाँ कुछ भी अभी कुछ अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, घर में मिठाई लेकर आते हैं ना। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर टारगेट किया और उन्होंने ये दिखाया कि जब भी आपके घर में कोई खुशी हो, कोई ओकेजन हो, तो यू कैन बेसिकली ईट कैडबरी, ठीक है, मतलब चॉकलेट, ठीक है। जैसे पप्पू पास हो गया, आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में, पप्पू पास हो गया, तो डोंट गो एंड ईट स्वीट्स एंड जस्ट ट्राई टू ईट डेयरी मिल्क, ठीक है। राखी, रक्षाबंधन का टाइम है, तो कैडबरी चॉकलेट्स यू कैन गिव योर सिस्टर एज अ गिफ्ट, राइट। सो द पोजिशनिंग, द वे दे यूज, दैट मेक देम मोर फेमस and that increase their customer base. So this is known as relaunch, brand relaunch, with the new strategy. When you come with that product by adding some attributes, that is known as brand relaunch. Clear हो गया सबको? Brand Yes, relaunch ma'am. clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just wait for a sec. चलिए, let's move toward the next topic. So brand relaunch clear हो गया सबको? Brand relaunch ma'am. clear हो Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. Who is Yes, going ma'am. to tell me about what is the meaning of brand relaunch? Raise your hand. Yes, Nana. मैम, जब कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो फेल हो जाता है, तो कंपनी दोबारा से उसको मतलब लॉन्च करती है न्यू आइडिया स्ट्रेटजी के साथ, और लाइक उसमें बेसिक कुछ चेंज करके। मैम, Very good. Next, Sakshi. 445. यस मैम, जब कंपनी कोई प्रोडक्ट पहले लॉन्च करती है, वो मार्केट में फेल हो जाता है, तो फिर कंपनी उसमें कुछ एडिशनल फीचर या कुछ एडिशनल ऐड करके उसको फिर से रीलॉन्च करती है। को मैम with new marketing strategies. Okay, so I guess ये point सबको clear हो गया होगा? Yes, ma'am. Relaunch. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's move toward the new topic, that is brand management. Brand management. Brand management. अच्छा, brand management या managing brand, that both are same.
ब्रांड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ब्रांड मैनेजमेंट में वो कंपोनेंट्स मतलब बेसिकली हाउ टू मेंटेन बेटर द प्रोडक्ट सर्विसेज, हाउ टू बिल्ड द ब्रांड परसेप्शन, इन सब चीजों को कंपनी मैनेज करती है, तो दैट इज ब्रांड मैनेजमेंट। तो जस्ट राइट सम पॉइंट्स, अगेन आई विल एलैबोरेट इट। लिखिए इसमें ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करती है, क्या क्या तरीके, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज होता है, वो मैं बताऊंगी आपको। लिखिए, ब्रांड मैनेजमेंट इज अ ब्रांडिंग कंपोनेंट, ब्रांड मैनेजमेंट इज अ ब्रांडिंग कंपोनेंट, यानी ब्रांडिंग का ही पार्ट है। अच्छा, तुम लोग को मैंने ब्रांडिंग, ब्रांड्स के टर्मिनोलॉजीज नहीं लिखवाया ना, ब्रांडिंग के टर्मिनोलॉजीज लिखवाए हैं क्या? टर्मिनोलॉजीज करवाया है, नहीं करवाया ना? देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजी विच कम्स अंडर द ब्रांडिंग, तो मैं तुम लोग को करवा दूंगी वो भी एक एक पॉइंट, ताकि कम से कम ब्रांड से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ब्रांड मैनेजमेंट इज अ ब्रांडिंग कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एंड बेटरिंग, बेटर से बना है बेटरिंग, ING लगा लीजिएगा, involves maintaining and bettering products, services and brand perception. मैम एक बार रिपीट है। Brand perception. मैम एक बार। Brand management is a branding component, that involves maintaining and bettering products, better से बना bettering products, ठीक है, products, services and brand perception, services and brand perception, ओके। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड मैनेजमेंट एक तरीके से टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है जो कंपनी फॉलो करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर कर सकती है, किस तरीके से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, कैसे कंज्यूमर का परसेप्शन चेंज कर सकती है। तो इन सब चीजों को जो मेंटेन करने का काम है, ठीक है, दैट इज बेसिकली ब्रांड मैनेजमेंट, इन शॉर्ट मैनेजिंग द ब्रांड। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रांड मैनेजमेंट जो है कब अच्छे से बेटर होगा, जब आप कॉस्ट बेटर रखेंगे, जब आपकी कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी, जब आपका एक मीनिंगफुल ब्रांड अवेयरनेस होगा। सो इन दैट सिचुएशन यू आर एबल टू, मतलब ब्रांड मैनेजमेंट में यही होगा जब आप प्रॉपरली अपने सारे वर्क को रिलेटेड विद ब्रांडिंग आप करेक्टली करिएगा, कॉस्ट बेटर रखिएगा, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है। क्लियर है? अब ब्रांड मैनेजमेंट के कुछ स्ट्रैटेजी हैं, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं ब्रांड को, और ब्रांड मैनेजमेंट से आप कैसे अपनी कंपनी को डिफरेंशिएट कर सकते हो एग्जिस्टिंग कंपनी से। ठीक है, एंड चलिए, तो इसमें कुछ आपके दिए हुए हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंस, यहाँ पर एक्चुअल में जो बुक में पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दैट हाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द other brands. So this is also the part of the managing brand. Yes, Arman? मैम स्ट्रैटेजी लिखा दीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। स्ट्रैटेजी लिखा दीजिएगा मैम। हाँ, वही लिखिए, the strategy of product differentiation। मतलब देखो, कॉन्सेप्ट समझो, ब्रांड मैनेजमेंट क्यों होता है, ताकि हमारा गोल क्या होगा ब्रांड मैनेजमेंट के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपके कस्टमर बने, सेल्स बढ़े। ठीक है, कस्टमर अफोर्डेबिलिटी, मतलब कस्टमर जो है अफोर्ड कर पाए आपके प्रोडक्ट को, ये ब्रांड मैनेजमेंट का थीम है। लोगो सिलेक्शन करना, प्रॉपरली नाम रखना, ये सब ब्रांडिंग का काम है, राइट। तो ब्रांड मैनेजमेंट करने के लिए मतलब ये सारे आपको बेनिफिट्स होंगे ब्रांड मैनेजमेंट से। अब इन सब बेनिफिट्स को पाने के लिए आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे एग्जिस्टिंग ब्रांड से, तभी तो कस्टमर आपके ब्रांड की तरफ मूव करेंगे कंपैरेटिवली टू अदर ब्रांड, राइट। तो ब्रांड डेवलपमेंट से वी आर एबल टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स, एंड हाउ वी कैन डू इट बाय डूइंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए क्या क्या चीजों का हम यूज करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजी करेंगे। कंपटीशन बहुत इंटेंस है मार्केट में, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं पूरा ओपन मार्केट कर दिया है। आपके फॉरेन कॉम्पिटिटर्स भी हैं, आपके लोकल कॉम्पिटिटर्स भी हैं, रीजनल भी हैं, नेशनल भी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स आसपास हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है,
और इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स एक कंपनी यूज करती है उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहला है फॉर्म। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज में क्या क्या पैरामीटर है, क्या कैसे कैसे हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि बेटर ब्रांड डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फॉर्म, FORM, फॉर्म। ठीक है, okay, so how we can differentiate our product from the others? By providing the better, बोल सकते हैं, by shape, size, color, structure of the product, and that is used for the differentiation. यानी अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट का जो फॉर्म है, जो उसका बोल सकते हैं ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, यू कैन चेंज इट, यू कैन गिव देम अ न्यू शेप, साइज। ठीक है, प्रोडक्ट का। So this is how the बोल सकते हैं consumers are able to differentiate your product from the others. Clear हो गई बात? सबको समझ में आ गई यहाँ तक? First one form, or we can say structure. Second one is features. Second one is feature. Second one is feature. So if I am taking the example of smartphone, just imagine, not just imagine, we are in the realistic world right now. मैं एक real आपको example दे रही हूँ. You can differentiate between Apple and MI. What is the difference between the smartphone and Apple? मैम एप्पल प्रीमियम प्रोडक्ट में आ गया मैम। So actually I'm not able to hear you. जो भी बच्चा बोल रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। Ma'am, there is a huge difference. Apple comes under iOS processor and बिल्कुल iOS they are using and the smartphones are using Android, right? Yes ma'am. Exactly. So there is so much difference between the features. True. कह सकते हैं features का difference है. So we can differentiate our product by providing the better features to the product. मतलब अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल बेटर फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन, मैंने हम लोगों ने पहले भी लिया। तो अगर मैं स्मार्टफोन का एग्जांपल लूं तो यहाँ पर हम दो स्मार्टफोन ले सकते हैं, जैसे OnePlus और MI। तो यहाँ पर कैमरा का कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, एक जो होगा जिसमें बेटर कैमरा होगा। ट्रू, राइट? सो आप उसकी वजह से कॉस्ट भी हाई देने के लिए रेडी होंगे बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर फीचर्स। तो फीचर्स के थ्रू भी यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंपनी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं विच इज ऑफर्ड विद मल्टीपल फीचर्स। बेसिक फंक्शंस तो आपको सारे के सारे कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, तो जो एडिशनल फीचर्स है वो आपके अलग होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए और कस्टमर के नीड के साथ मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जो एडिशनल फीचर दिया है उसका कोई रिक्वायरमेंट और यूटिलाइजेशन नहीं है कंज्यूमर के लिए। अगर ऐसा भी है तो ऐसे सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनकी होगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो जो भी आप एडिशनल बेटर वर्जन फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट भी हो किसके पास, कंज्यूमर को, नीड हो उसका। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? सो बाय फॉर्म, स्ट्रक्चर, फॉर्म या स्ट्रक्चर के थ्रू, एंड सेकेंड बाय प्रोवाइडिंग द बेटर फीचर्स। इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस क्वालिटी। अच्छा, देयर इज अ वेरी मेजर क्वेश्चन बिकॉज हम मोबाइल फोन पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो तुम लोग को याद होगा कि अभी भी अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप आपका कीपैड फोन में, जो स्मार्टफोन नहीं है, ट्रेडिशनल फोन में बेहतर है। सही बात है? Yes, True? ma'am. No, ma'am. लेकिन डू यू थिंक द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज स्टिल हियर? यूथ का डिमांड है उस पर्टिकुलर फोन के लिए? No, ma'am. नो। सो बल्कि उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी यहाँ पर, मतलब क्वालिटी बेटर है, लेकिन चूंकि वो अभी भी उसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसका जो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं और वो आपको स्मार्टफोन में उन फीचर के साथ आपको एडिशनल चीजें मिल रही हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन का डिमांड करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में भी हम लोग का जो यूटिलिटी है स्मार्टफोन का, दैट इज वेरी हाई। सो कई बार जब हम मोबाइल फोन को परचेज करते हैं तो वी आर बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट फोन। ट्रू और नॉट? कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और साथ साथ में वी आर ऑल्सो सीइंग द बैटरी बैकअप ऑफ द मोबाइल फोन। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि आजकल C टाइप का चार्जर है और हाफ एन आवर में रैपिड चार्जिंग भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना? यस मैम। सही बात Yes, है? ma'am. Yes, So ma'am. performance quality matters,
This refers to the label of the product with the primary characteristics, operate और performance level जो भी है इसका competitor के performance level से बेहतर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसका मोबाइल फोन का हमने ले लिया। फिर गोदरेज स्टोरवेल रेंज ऑफ अलमीराज ले सकते हैं, दे हैव सो मेनी टाइप ऑफ अलमीराज अवेलेबल, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर और ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, मतलब बहुत दिन तक टिकाऊ और चलेगा भी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस, क्वालिटी, दीज थिंग्स बेसिकली हेल्पफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन ड्यूरेबिलिटी, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ड्यूरेबिलिटी इज लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल, लॉन्ग लास्टिंग, यस है ना। हेलो मैम। यस अरमान, यस मैम सुंदरम बोल रहे हैं मैम। परफॉर्मेंस क्वालिटी इज रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेट करने के लिए हो गया है, अब ड्यूरेबिलिटी में बता रही थी, ठीक है। चलिए, सो परफॉर्मेंस क्वालिटी में एक वर्ड रह गया था, दैट इज ऑपरेटिंग। अब जैसे मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं कि क्वालिटी मोबाइल फोन का अच्छा है, कैमरा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हैंग कर जा रहा है मोबाइल फोन, तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज लॉन्ग लास्टिंग हो, जो चीज चले, ड्यूरेबल हो, ठीक है, टिकाऊ हो। और परफॉर्मेंस क्वालिटी का मतलब है जब हम उसको ऑपरेट करें तो वो प्रॉपरली काम करे। जैसे मान लीजिए अगर मैं मोबाइल फोन का एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं उसको चला रही हूँ और वो बार बार हैंग कर रहा है, तो इट मीन्स इट्स परफॉर्मेंस क्वालिटी इज बेटर। बट अगर मोबाइल फोन में यूज कर रही हूँ और बिल्कुल प्रॉपरली वो फ्लो में चल रहा है, आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स परफॉर्मेंस क्वालिटी इज बेटर। क्लियर होगी बात, समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल? एनीवन? सुंदरम, बच्चे लिख लिया आपने सारे पॉइंट? यस मैम। ओके, चलिए, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल? रिलायबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। सो रिलायबिलिटी इज, यस वैष्णवी, जिस पे हम बिलीव कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज रिलेटेड विद ट्रस्ट, ठीक है। एंड दिस इज हैपन why we are brand loyal, the reason behind is reliability. Like once I purchase anything, for example, just take the example of this bottle, it might be of Pearl Pit, तो जैसे ही मैंने Pearl Pit का bottle purchase किया, then after that I understand that the quality of the plastic, ठीक है, and the quality of the bottle is very fine, right? So next time when I needed this product, I am going to purchase the same product of this company. आ रही बात, क्लियर हो रही है बात, समझ में आया? तो रिलायबिलिटी के थ्रू भी, और रिलायबिलिटी तभी पॉसिबल है when customers expectation match with the customers perceived quality. मतलब कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैच विद द परसीव्ड क्वालिटी, यानी जो भी उन्होंने एज्यूम किया, जो भी चीज उन्होंने एक्सपेक्ट किया आपकी कंपनी से, जब उनको वो सेम चीज मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी लॉयल्टी आपकी कंपनी के लिए इंक्रीज हो जाएगा, आपकी कंपनी पर उनको भरोसा होना शुरू हो जाएगा, आपके ब्रांड पे वो ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। सो रिलायबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। बट रिलायबिलिटी जो है, इट इज अ बिहेवियर, इन शॉर्ट it will be possible only when the other features are fulfilled. ये जितने भी other functions are fulfilled, sorry, तो ये फॉर्म, फीचर्स, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ये सारी चीजों को देखते हुए ही रिलायबिलिटी होगा। तो नॉर्मली जो बायर्स होते हैं, दे आर इवन गोइंग टू पे द हाई प्राइस और प्रीमियम प्राइस फॉर द रिलायबल प्रोडक्ट। और रिलायबल प्रोडक्ट या रिलायबल ब्रांड के लिए कई बार कस्टमर्स इतने विलिंगनेस उनके अंदर होती है, इतना खुद वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पैसा देके परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। So reliability, it is a measure of the probability that product will not malfunction or fail within a specified time period. और reliability तभी क्रिएट होगा जब उनका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, फीचर बेहतर होगा, और कम से कम इतना बेहतर होगा। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया और आप सोचो 20 साल तक चल जाए, ऐसा भी नहीं है, तब रिलायबिलिटी आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना स्पेसिफाइड पीरियड है, मान लीजिए कम से कम 5 साल का वारंटी है और 5 साल, 6 साल, 7 साल भी अच्छे से आपका प्रोडक्ट चलता है,
तो कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, 2 महीने में वो प्रोडक्ट खराब हो गया, प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा, फेल है अपने परफॉर्मेंस के में, तो ऐसे सिचुएशन में रिलायबिलिटी आपका कभी नहीं बन पाएगा। योर परसेप्शन विल बी बिकम नेगेटिव फॉर दैट ब्रांड। सो रिलायबिलिटी जो है दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग द अदर फीचर्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? सो इट इज रिलायबिलिटी, इट कैन बी मेजर्ड, मतलब एक प्रोबेबिलिटी बताएगा कि जो प्रोडक्ट है वो आपका बहुत अच्छा है, बेहतर है। जितना ज्यादा लोग आपके लिए लॉयल है, उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी आपके ब्रांड की हाई है, मतलब ट्रस्ट उतना ज्यादा लोग आप पे करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टाइल। अब हाउ द प्रोडक्ट लुक्स इट मैटर्स, ठीक है? तो प्रोडक्ट का जो लुक कैसा है वो आपको उसमें प्रॉपरली आपको दिखा पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, और जो प्रोडक्ट है उसका वर्क क्या है, काम क्या है। जैसे मोबाइल फोन, तो जैसे हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एडिशनल फीचर्स तो खैर है ही। अगर मैं आपको ट्रैक सूट का एग्जांपल, तो दैट इज बेसिकली रिलायबल फॉर द पर्सन हु इज बेसिकली गोइंग टू जिम, स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व है, राइट? तो दैट प्रोडक्ट शुड बी लुक लाइक दैट, उसका स्टाइल भी उसी टाइप का होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई ट्रैक सूट है और वो बहुत एक्सट्रीम फंकी है, उसमें बहुत ज्यादा जो बोलते पर्ल और ये सब चीजें लगी हैं, तो डू यू थिंक दैट इट इज सुटेबल फॉर दैट वर्क? नो। सो लुक्स जो है दैट मैटर्स। जो आपके स्टाइल होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लुक्स होना चाहिए, वो बाकी कॉम्पिटिटर से बेहतर और बेटर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आया स्टाइल? ओके। अब प्रोडक्ट कैसा लगता है और कंज्यूमर को कैसा वो प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या परसेप्शन है, मतलब स्टाइल कैन बी डिफाइंड दैट। चलिए, और इस तरीके से आप स्टाइल ले सकते हैं कि दूसरे कॉम्पिटिटर को उसको कॉपी करने में बहुत डिफिकल्टी हो या वो कभी कर ही ना पाए, तो ऐसे ही आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड स्टाइल इज समहाउ रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट को आप कैसे डिजाइन करते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट वन इज सर्विसेज दैट मैटर्स। सर्विसेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग हैं जो बिग बाजार की स्टोरी जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? व्हाट हैपेंड विद बिग बाजार इन कोविड टाइम्स? एनीवन? किसी को कोई आइडिया है? नहीं आइडिया है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली, बिग बाजार जो है दैट वाज बेसिकली इन लॉस इन कोविड टाइम। डू यू नो व्हाई? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दे हैव ओनली फिजिकल स्टोर्स, उनके पास सिर्फ फिजिकल स्टोर्स था, और लॉकडाउन के टाइम पे उनको स्टोर काफी महीनों तक बंद करके रखना पड़ गया, और उनके बहुत सारे जो कंज्यूमर्स थे दे आर शिफ्टेड टुवर्ड द अदर फैसिलिटीज। बेसिकली ई कॉमर्स के थ्रू वो ग्रोसरी आइटम्स और बेसिक नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स को मंगवाने लग गए। अब ऐसे सिचुएशन में अगर बिग बाजार चाहता तो दे कैन सर्वाइव हाउ? बाय प्रोवाइडिंग सम एडिशनल सर्विसेज, लाइक दे कैन प्रोवाइड द होम डिलीवरी सर्विसेज। नो डाउट दे स्टार्टेड दैट सर्विसेज, बट आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ महीनों के बाद दे स्टार्टेड डूइंग दिस एज वेल। बट अगर आप स्टार्टिंग से ये चीज प्रोवाइड करते तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बेनिफिट होता। तो सर्विसेज जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का मेजर फैक्टर है। अगर मैं 2 बैग्स का एग्जांपल लूं, आपके 2 बैग, मतलब कोई भी बैग ले लो आप, जो आपके ट्रैवलिंग के लिए जो बैग यूज होते हैं, ट्रॉली वगैरह जो होता है, उसका एग्जांपल हो, तो देयर आर 2 कंपनी, सफारी एंड अमेरिकन टूरिस्टर। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट? बाय giving the better services. Like in Safari, we are able to get the service of 5 years warranty is there, and in American Tourister only 3 years. So this warranty scheme they are providing with the product, that is differentiating both products. Differentiate कर रहा है ना? आप additional services क्या दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ? जैसे कि कई जगह पे आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, EMI फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, साथ साथ में होम डिलीवरी फैसिलिटी होता है, फ्री रिपेयर के लिए भी आपके पास आप उनके सर्विसेज देते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन की सर्विसेज देते हैं। तो ये सारी, और वन टाइम रिपेयर की भी सर्विस कई बार कंपनीज देती है। तो ये सब जो भी एडिशनल सर्विसेज है आपके प्रोडक्ट के साथ, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर ब्रांड्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? अदर प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग द एडिशनल सर्विसेज। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? सो द ब्रांडिंग टॉपिक्स आर कंप्लीटेड।
what is the meaning of branding, what is brand, how we can select the name, what is brand development, what are the various strategy, what is brand positioning. तो ये सारी चीजें आपकी branding में complete हो गई है. Let's move toward the case study of Maggi. अच्छा, how many of you like Maggi? How many of you like Maggi? मैगी किसको किसको बहुत पसंद है और जो हमेशा ही खाता है? मैम थोड़ा मोड़ा पसंद है. अच्छा, don't you think that Maggi is the better alternative for the food? जब कुछ भी नहीं होगा मैगी खा सकते हैं आराम से. Yes ma'am, yes. Yes ma'am. Of course. True. और एक और भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Only water you need to add, and you'll get the masala and the whole thing in one packet only, right? मैम कंपनी बोलती है कि 2 मिनट में तैयार है. बिल्कुल. So the less time they require to make, मतलब हमें बनाने के लिए बहुत कम समय की जरूरत पड़ती है, कम टाइम पे वो रेडी हो जाता है. तो मैगी की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है इसके बारे में पढ़ते हैं. तो मैगी आया 1983 में इंडिया में, और इसको लाने वाली कंपनी कौन थी? आपकी नेस्ले. ठीक है. जब 1982 में मैगी को लाया गया, उस समय आपका इसको ये जो नेस्ले था ना, उस समय 1982 में इट वाज एसोसिएटेड विद फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड. फूड स्पेशलिटी लिमिटेड कंपनी के साथ नेस्ले जो था एसोसिएटेड था. तो उन्होंने मिलकर के लॉन्च किया मैगी नूडल्स को. ठीक है. उसके बाद दे स्टार्टेड पोजिशनिंग इट, मतलब उनको पोजिशन करना शुरू कर दिया. पोजिशनिंग मतलब कंज्यूमर परसेप्शन बिल्ड करने के लिए, पोजिशन बनाने के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग द अल्टरनेटिव. जो प्रोडक्ट था वो लाया गया और इसको टीवी में दिखाया गया. मतलब ठीक है, मिनी मील की तरह इसको शो किया गया कि मिनी मील है ये, छोटा सा खाना बोल सकते हैं ना, छोटा सा मील की तरह इसको दिखाया गया. कंज्यूमर रिसर्च किया गया तो ये चीज पता किया गया कि जो कंपनी है दैट फेल दैट मोस्ट प्रॉफिटेबल पोजीशन वुड बी एज अ टेस्टी इंस्टेंट स्नैक मेड एट होम एंड इनिशियली टारगेटेड एट चिल्ड्रन. तो मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, इससे भी पहले किसकी स्टोरी है. जब मैगी को लाया गया ना, तो हमारे इंडिया में आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रेडिशनल फूड पे कितना डिपेंडेंट है. अभी भी स्नैक्स में वी जस्ट वांट टू ईट समोसा, ठीक है, पकौड़े, हम लोग खाते हैं ना ये सारी चीजें स्नैक्स के लिए. और मुझे लगता है कि समोसा तो यूनिवर्सल बोल सकते हैं, पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा खाने वाला स्नैक्स होगा आई गेस, है ना. तो जब इसको लाया गया तो इसको कैसे पोजीशन किया जाए, क्योंकि इंडिया में लोगों के दिमाग में तो पहले पता था उनको कि ये सब चीजें जो स्नैक्स होता है ना, दे कैन नेवर रिप्लेस टू द फूड. मतलब बेसिक खाने के साथ इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. तो मैगी ने क्या किया, इसको मिनी मील की तरह दिखाना शुरू किया. लेकिन स्टिल कुछ लोगों ने कुछ दिन उसको खाया, फिर भी वो दे डिपेंडेंट ऑन द देयर ट्रेडिशनल फूड. तो बट उन्होंने एक चीज नोटिस कर लिया. पता है क्या नोटिस किया? कि जो बच्चे थे उनको मैगी बहुत पसंद आया. मतलब स्टार्टिंग में घर के बड़े लोगों को तो मैगी उतना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन बच्चे उसको बहुत चाव से खाते थे. तो इन बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हेन दे फाउंड दैट रीजन, जब रिसर्च हुआ तो जब उनको ये बात पता लगा कि आने का रीजन तो ये था कि लोग इसको अडॉप्ट कर पाए. जब कोई वर्किंग वुमेन है, जब वो बाहर जाती है, घर पे खाने का कुछ नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी मैगी को खा सके, ये उनका इंटेंशन था लाने के पीछे. लेकिन पसंद जो था वो बच्चे ज्यादा अडॉप्ट करते थे मैगी को, मतलब ज्यादा खाते थे. एक तरीके से जो उनका जो टारगेट कस्टमर था वो कौन थे? बच्चे, चिल्ड्रन, राइट. इसी वजह से लेटर ऑन दे स्टार्टेड बेसिकली प्रमोटिंग देयर ब्रांड बाय यूजिंग चिल्ड्रन इन देयर एडवर्टाइजमेंट. और आप आज भी देख सकते हो कि चिल्ड्रन को टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट में मैगी में दिखाया जाता है ना. लेकिन नो डाउट बड़े भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे खाते, बट उनका स्टार्टिंग में जो कस्टमर थे वो कौन बन गए थे? आपके चिल्ड्रन बन गए थे. ठीक है. लेकिन मैगी जो था धीरे धीरे इट वाज started taking the position because of the instant ready का उनका जो टेक्निक था, जो कॉस्ट फ्रेंडली था. मतलब when it was introduced in India, its cost was very low, बहुत लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा था. तो लो कॉस्ट, इंस्टेंट मेकिंग और साथ साथ में इजी टू मेक, ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी और एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन एंड यूजिंग चिल्ड्रन. तो ये सारी स्ट्रैटेजी ने कहीं ना कहीं मैगी को सक्सेसफुल बना दिया हमारे इंडिया में. लेकिन लेटर ऑन वन इंसिडेंट हैपेंड एंड दैट वाज हैपेंड इन 2013 के अराउंड. आप लोगों को याद होगा कि मैगी के साथ क्या हुआ था. द FSSAI
Food Safety and Standard Authority of India, they found something bad in मसाला, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी में जो मैगी का जो मसाला था, जो नूडल्स में जो मसाला होता है, देयर इज समथिंग इन दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल। तो अराउंड 5 मंथ के लिए मैगी के ऊपर बैन लगा दिया गया, मैगी का प्रोडक्शन बंद हो गया। लगभग 3,000 से ज्यादा पैकेट जो थे उसको डिस्पोज कर दिया गया। समझ में आई बात? फिर 5 मंथ के बाद वापस से मैगी को रिलॉन्च किया गया, वापस से मैगी आया, और उसके साथ साथ उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम करना शुरू कर दिया। लाइक यू विल गेट द मैगी मसाला, पास्ता, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडेड बाय मैगी। सो लेटर ऑन अभी भी उसका पोजीशन बहुत हाई, लेकिन जब बैन हुआ था ना, तो जो बाकी का कॉम्पिटिटर्स है जैसे यप्पी, चिंग्स, मल्टीपल जो कॉम्पिटिटर्स थे, दे टुक प्लेस। लेकिन जब वापस से मैगी आया मार्केट में, so they started taking their market share back. Clear हो गई बात? With some additional more and more advertisement, they started relaunching the same product again. With the multiple varieties, with the multiple product type, they started selling the product again. Clear हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक? मैगी के बारे में स्टोरी समझ में आई? ये मैगी को लॉन्च किया गया था जनवरी 1983 में, मैंने बोला था 1980s में आया है दिल्ली में, और इसका ओवरनाइट सक्सेस हुआ था, मतलब ओवरनाइट ये सेल होना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन वही चीज था कि लेटर ऑन उसको थोड़ा सा कम अडॉप्ट करने का रीजन था क्योंकि वी आर नॉट एबल टू गिव द प्लेस ऑफ द बेसिक मील। बेसिक मील के जगह पे हम इसको आज भी नहीं रख सकते हैं। वी कैन नॉट गिव द पोजीशन टू द मैगी टू आवर बेसिक मील, बट यस बिकॉज द रेडी टू ईट आइटम है, तुरंत से बनने वाला, इंस्टेंट बनने वाला क्विक स्नैक्स है, इसीलिए इट इज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? Yes. How they started, Yes, ma'am. how they got the position in the market, and how they reposition their brand again in the market, in Indian market. Clear हो गया? अब बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर 4 पीस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर इनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं? नॉर है, टॉप रेमन है, यप्पी नूडल्स है, चिंग्स है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मैगी जो है दैट इज दे बेसिकली एडवर्टाइज इट बाय यूजिंग दिस टैग 2 मिनट्स नूडल्स। ठीक है, और इनके पास इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और इसमें उनके पास वेराइटीज भी है। लाइक दे हैव चिकन मैगी, दे हैव मसाला मैगी, ट्रिकी टोमेटो मैगी, दे हैव so many we can say flavors they have. Even they also provided the Maggi in wheat Maggi is also available. पता है ना आप लोगों को? They have that variety as well. Wheat Maggi they started selling. अब ये उन्होंने तब लॉन्च किया जब जो कंसर्न है लोगों का हेल्थ की तरफ ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो कंज्यूमर का डिमांड थोड़ा व्हीट की तरफ हो गया। इंस्टेड ऑफ ईटिंग व्हाइट सो दे वांट टू ईट द व्हीट मेड प्रोडक्ट। इसलिए देखिएगा ब्राउन ब्रेड का सेल भी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू व्हाइट ब्रेड, है ना? So we can say that with the need of the consumers, they started making more and more product, and they started selling that. They have varieties in that. Atta noodles they have Maggi Kappa Mania, which you can make it by putting hot water in that. You can make it as instant. You don't need stove to cook it. उसको कुक करने की भी जरूरत नहीं है। कप्पा मीनिया में पानी डालो गरम, बन जाएगा। So they have varieties. They have multi-grains Maggi. They have wheat Maggi. They have general normal Maggi with multiple flavors. They have Maggi Kappa Mania, which you can use while traveling. जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, travel कर रहे हो, तो you can use this Maggi Kappa Mania. Even they have Maggi oats noodles. They have oats noodles. And they have multiple products. ये तो सारे noodles के type हुए हैं। उसके अलावा भी they have multiple products like Maggi sauce, Maggi Pichku. Pichku they have the इमली चटनी is there. मैगी के नाम से देखा होगा आप लोगों ने। मैगी पास्ता, मैगी हेल्दी सूप, मैगी मैजिक क्यूब, उसके अलावा मैगी मसाला मैजिक। तो दे हैव मल्टीपल वेराइटीज वाया इन दिस मैगी। मैगी में बहुत सारे वेराइटीज हैं इनके पास। अगर मैं बात करूं इसके प्लेस की, तो ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। प्लेस की बात करूं तो नेस्ले जो है ये कंपनी ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है और इंडिया में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नाम से चलता है। ठीक है, उसके अलावा दे हैव मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है?
जब आप उस प्रोडक्ट को हर एक कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो FMCG की जितनी कंपनीज है ना, दे आर यूजिंग द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर दे आर प्रोवाइडिंग 6% बोल सकते हैं मार्जिन जो है ये रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, 6% मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। और इवन दे आर ऑल्सो गिविंग द 10% मार्जिन व्हेन दे आर बेसिकली द रिटेलर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रमोशनल कैंपेन में, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो 10% तक उनको वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बड़े रिटेलर्स होते हैं जो डायरेक्टली खरीदते हैं आपके मैन्युफैक्चरर से, उनको तो और भी ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस इनका बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही लो कॉस्ट में है, और इनके पास वेराइटीज है, और दे आर यूजिंग प्रोडक्ट फ्लैंकिंग कॉन्सेप्ट एज वेल। लाइक इनके पास आपको 5 रुपए का भी मैगी मिल जाएगा, 10 रुपए का भी मैगी मिल जाएगा जो भी 12 रुपीज का है। यू विल गेट 4 पैक्स वाला मैगी मिल जाएगा, 8 का भी मिल जाएगा, 6 का भी मिल जाएगा। मतलब फैमिली पैक्स आर ऑल्सो अवेलेबल विद द स्मॉल पैकेट, right? So they are using the product flanking and the cost is very much economical, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बहुत लो नहीं लेकिन हाँ ये इतना होता है कि अफोर्डेबल है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए दे आर यूजिंग किड्स बेसिकली विच आई टोल्ड यू, एंड ज्यादातर इनका जो एडवर्टीजमेंट का जो चैनल, मतलब एडवर्टीजमेंट का जो मीडियम है, दैट इज टेलीविजन। ये सबसे ज्यादा टेलीविजन को यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। 2 मिनट्स नूडल, दैट इज द टैगलाइन। उसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि दे आर यूजिंग सम टाइम दे आल्सो यूज सम बॉलीवुड एक्टर्स फॉर द एंडोर्समेंट, मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इन्होंने किस चीज के लिए यूज किया है, फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ मैगी, एज वेल एज दे हैव सो मेनी कन्विंसिंग एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है इनका। अमिताभ बच्चन जो उन्होंने वो भी प्रमोशनल एक्टिविटी में मैगी के शामिल थे पहले। तो समझ में आ गया होगा ये 4 पीस का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, स्पेस, प्रमोशन, समझ में आया? अंकित, नैना, साक्षी, यस मैम, क्लियर हो गया ये? अगर मैं बोलूं कि इनका पोजिशनिंग जो हुआ मैगी का इंडियन मार्केट में, उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्या लगा आपको, कैसे हुआ होगा पोजिशनिंग? मैम ये पोजिशनिंग का टैगलाइन मतलब से होता है, एक मिनट, पोजिशनिंग का मतलब होता है कंज्यूमर के माइंड में अपना पोजीशन बनाना। और आपको क्या लगता है कि इस जितनी भी चीजें मैंने बताई इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल क्या रहा होगा मैगी के लिए? मैम उसका टैगलाइन रहा पोजीशनिंग करने। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज टैगलाइन, 2 मिनट मैगी, एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग व्हिच इज हेल्पफुल फॉर पोजीशनिंग ऑफ दैट मैगी इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो 2 मिनट मैगी जो है ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, और ये आज का टैगलाइन नहीं है, it is from the 1980s when they introduced, they were using that kind of tagline. So I think brand positioning, ये 4 P's मैगी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया है? क्योंकि from the next class we are going to cover the new topic and that is product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है और इसके सारे स्ट्रैटेजीज को हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो मैंने ब्रांडिंग कराया, किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में? ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। और ऐसा नहीं है कि आज ही के क्लास में डाउट बता सकते हो, कभी भी डाउट होता है यू कैन आस्क अबाउट इट, बट हैंड रेज करके, ठीक है? चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। मल्टी ब्रांड, ब्रांड एक्सटेंशन, ये सब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैनेजिंग ब्रांड क्लियर हो गया, किस तरीके से ब्रांड को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट के बेनिफिट्स लिखवाए हैं मैंने। ब्रांड मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इंक्रीज होगा सेल्स, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगा, ठीक है, ब्रांड इक्विटी इंक्रीज होगा, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. See you all in the next class. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Okay.